इससे पहले वाले वीडियो में हमने मशीन लर्निंग के स्टेप्स के बारे में पढ़ा था कि कौन कौन से स्टेप यूज होते हैं, जिसमें हम लोगों ने 7 स्टेप के बारे में डिस्कशन किया था। और जिसमें फर्स्ट 2 स्टेप जो होते हैं, इंपोर्ट डेटा और क्लीन डेटा, इसका हमने प्रैक्टिकल किया था कि कैसे हम डेटा को इंपोर्ट करते हैं और उसको कैसे हम स्प्लिट करते हैं, क्लीन करते हैं। आज हम क्या करेंगे कि जो क्लीनिंग, जो डेटा को क्लीन किया जाता है, प्री प्रोसेसिंग टेक्निक जो यूज होती हैं, जिसमें कि 7 प्रकार की टेक्निक्स यूज होते हैं प्री प्रोसेसिंग के लिए। मीन रिमूवल है, स्केलिंग है, नॉर्मलाइजेशन है, बाइनरीजेशन है, वन हॉट इनकोडिंग है, लेवल इनकोडिंग है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मीन रिमूवल के बारे में स्टडी करेंगे कि व्हाट इज द मीन रिमूवल। मीन रिमूवल में क्या होता है कि सभी जो फीचर्स हैं वो सेंटर्ड ऑन जीरो, उसमें रिमूव किया जाता है। रिमूविंग द मीन फ्रॉम ईच फीचर सो दैट इट इज सेंटर टू जीरो। इसके लिए हम चलते हैं अपने जुपिटर नोटबुक पर, और इस पे हम लोग क्या करेंगे, एक नम पाई का यूज करके पहले हम लोग जो है एक प्रोग्राम लिखते हैं। इनको कर देते हैं। इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं, एक्स नाम का वेरिएबल, और इसकी वैल्यू देखनी है। ये एरे दिखा दिए। इसके बाद हमको क्या करना है, हमको मीन और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन जानना है। तो मीन क्या होता है, मीन का फॉर्मूला क्या है, एम इक्वल टू एम एक्स डॉट सेंटर, उसको जीरो आना चाहिए, एक्स इक्वल टू जीरो ले लेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन को इससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस इक्वल टू एक्स डॉट स्टैंडर्ड डेविएशन इज रिप्रेजेंटेड बाय एसटीडी। एक्सिस क्या रहेगा इसका, जीरो। अब इसको हम इसका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन देखते हैं। क्या होगा, अब यहाँ पे 1 के करस्पॉन्डिंग नहीं है जी, जो सेंटर है इसका जीरो नहीं है, 0.33 है, और ये 1.6 मीन्स इसको हमको मीन रिमूवल करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन एस भी देख लेते हैं क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 होना चाहिए लेकिन नहीं है। इसका मतलब हम लोग मीन रिमूवल जब टेक्निक यूज करेंगे तो इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, मीन रिमूवल के लिए। अब अभी तक हमने देखा मीन रिमूवल में क्या है, सेंटर की तरफ हमारा क्या रहेगा, जीरो, और स्टैंडर्ड डेविएशन उसका 1 होना चाहिए। लेकिन अभी हम देख रहे हैं ये सेंटर तरफ जीरो नहीं है, और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी जो है वो 1 नहीं है। इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, हम अगेन जो है स्केलिंग का यूज करेंगे। तो इसको हम डिफाइन करेंगे। सपोज करिए एक नया वेरिएबल बी लेते हैं, बी सी, एम न्यू, न्यू, एम न्यू,
देखिए यहाँ पे मीन जो है, ये मीन क्या दिखा रहा है, -1.480, 10⁻16। ये लगभग नियर अबाउट 0 के करस्पॉन्डिंग है, और यहाँ स्टैंडर्ड डिविएशन 111 दिख रहा है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट है हमारा स्केलिंग। स्केलिंग कैसे यूज करेंगे? स्केलिंग का यूज किस लिए किया जाता है? स्केलिंग के द्वारा हम क्या करेंगे कि जितने हमारे फीचर्स हैं, डेटा पॉइंट में जो फीचर्स होते हैं, सभी फीचर्स क्या होते हैं, हर फीचर्स की वैल्यू होती है। वो वैल्यू क्या होती है, डेटा पॉइंट में रैंडमली वो रैंडमली एक दूसरी जगह पर, एक दूसरे पोजीशन पर रहते हैं। तो जो रैंडम उनका डिस्ट्रीब्यूशन है, उनको हमको क्या करना है, स्केल करना है, ताकि वो किसी स्पेसिफाइड रूल के तहत आ सके। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्केलिंग यूज करेंगे। तो स्केलिंग तो मतलब क्या हो गया, द वैल्यू ऑफ एवरी फीचर्स in a data point can vary between random values, so it is important to scale them so that this matches specified rules. तो इसके लिए हम देखते हैं स्केलिंग के लिए क्या यूज करेंगे। स्केलिंग के लिए भी हम डेटा स्केलर, सिंपली डेटा स्केलर processing scalar.
डेटा ओके। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा मीन डेटा स्केलिंग के बाद नेक्स्ट है हमारा नॉर्मलाइजेशन। तो नॉर्मलाइजेशन क्या करेंगे? नॉर्मलाइजेशन जो है, नॉर्मलाइजेशन इन्वॉल्व्स एडजस्टिंग द वैल्यूज इन द फीचर वेक्टर। ये फीचर वेक्टर में वैल्यू को इस तरीके से एडजस्ट करता है so as to measure them on a common scale, जो कॉमन स्केल में सब मेजर हो सके। The value of a feature vector are adjusted so that they sum up to 1। इसके लिए हम क्या करेंगे? नॉर्मलाइजेशन टेक्निक का यूज करने के लिए simply data underscore ये सब क्या है? एक कॉमन स्केल पे नॉर्मलाइज हो चुके हैं। जो यहाँ पे था 202 1 माइनस 1 2 2 to 1, वो यहाँ पे 0.50 और इसके बीच में आ गया है। एक कॉमन स्केल हो गया। इसके बाद हमारा बचता है नेक्स्ट है हमारा वन हॉट बाइनरीजेशन। बाइनरीजेशन में क्या करते हैं हम? जो हमारा फीचर वेक्टर है उसको हम बूलियन वेक्टर में, न्यूमेरिकल वेक्टर को क्या करते हैं? बूलियन वेक्टर में कन्वर्ट कर देते हैं। बूलियन वेक्टर मतलब इन द फॉर्म ऑफ 0 और 1, 0 और 1। इसके लिए डेटा अंडरस्कोर ये 0 और 1 में सब चीजें चेंज हो गई। तो जो न्यूमेरिकल वेक्टर है, न्यूमेरिकल वेक्टर का जो न्यूमेरिकल फीचर है उसको हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया? बूलियन वेक्टर में। इसके बाद बचता है हमारा वन हॉट इनकोडिंग और लेबल इनकोडिंग। वन हॉट इनकोडिंग और लेबल इनकोडिंग दोनों जो है न्यूमेरिक, एक्चुअली होता क्या है, जो मशीन लर्निंग है इसमें तीन प्रकार के डेटा टाइप्स यूज होते हैं, न्यूमेरिक, कैटेगरिकल और ऑर्डिनल। हमारी जो मशीन है ये केवल न्यूमेरिकल वैल्यू को रीड कर पाती है, कैटेगरिकल और ऑर्डिनल को नहीं रीड कर पाती क्योंकि ये कैरेक्टर के फॉर्म में रहते हैं। तो जो भी कॉलम या जो भी वैल्यू कैरेक्टर फॉर्म में है उसको हमको क्या करना पड़ेगा? मशीन समझे इसके लिए हमको न्यूमेरिक में चेंज करना पड़ेगा। तो वन हॉट इनकोडिंग और लेबल इनकोडिंग
जनरली इसमें यूज होता है। हम क्या करते हैं इसके तहत, वन हॉट इनकोडिंग के तहत हम क्या करेंगे कि जो हमारा न्यूमेरिक कैरेक्टर वैल्यू है, कैरेक्टर वैल्यू किसमें मिलेगा हमको, कैटेगरियल और ऑर्डिनल डेटा मिलेगा, उसको हम न्यूमेरिक में चेंज कर देंगे। इससे पहले हमने अपने एग्जांपल में देखा था, जो हमने म्यूजिक का एग्जांपल लिया था, म्यूजिक का जो हम लोगों ने, यहीं से इसको देख लेते हैं, म्यूजिक का इंपोर्ट अच्छे, यहाँ पे क्या होगा, ये इसमें कंट्रोल एंटर दबाते हैं हम। अब यहाँ हम देखते हैं जो जीनर, इसमें क्या है, ये दोनों तो हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू लेकिन कैरेक्टर है, इसको भी हमको क्या करना पड़ेगा, न्यूमेरिकल में चेंज करना पड़ेगा ताकि हमारी मशीन इसको रीड कर सके। इसके लिए हम क्या करेंगे, वन हॉट इनकोडिंग टेक्निक का यूज हम करेंगे। तो वन हॉट इनकोडिंग टेक्निक में क्या हम करेंगे, इसमें एक चीज और इस पे ध्यान देते हैं, इसको हम एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, डेटा, और यहाँ पे डेटा डॉट, इसका मतलब तो बाय डिफॉल्ट अगर हम डेटा डॉट हेड लिखे हैं तो 5 ऊपर के टॉप वैल्यू को ही रीड करता है। तो ये आ गया। अब हमको इनकोडिंग टेक्निक यूज करना पड़ेगा, तो हमको पंडास का डमी यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पीडी डॉट गेट अंडरस्कोर डमीज, यहाँ डेटा डॉट, कौन सा चेंज करना है, जीनर, तो GENRE, इसको चेंज कर देना, इसको चेंज कर दीजिए। अब देखिए यहाँ क्या हुआ, सभी में 0 1, यहाँ पॉप से स्टार्ट हुआ था तो 1 1, बाकी सब रिस्पेक्टिव 0 हो गए। एक चीज में ये ध्यान दीजिए, जो हमारा कॉलम था जीनर का, उसमें क्लासिकल डांस, जैज, पॉप थे, इनके लिए क्या किया, इसमें अलग अलग कॉलम बन गए और उसमें सारी वैल्यू 18 तक स्टोर हो गई। तो ये थोड़ा सा वैल्यू के रेंज को बढ़ा देता है, इसका यही एक डिसएडवांटेज है, बाकी सही है। फिर अगर हमको वैल्यू देखना है कि कौन सी वैल्यू कितनी बार चेंज हुई है, तो डेटा डॉट बेस डॉट वैल्यूज कर लीजिए, ये बता देगा कि डेटा डॉट ये पॉप 6 बार यूज हुआ, क्लासिकल 6, जैज 3, डांस 3। ओके, अभी फिलहाल इतना ही, इसको आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। नेक्स्ट में हम लेबल इनकोडिंग के बारे में बताएंगे, तब तक आप लोग इसकी प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करिए। ओके, थैंक यू।